मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। साधना में भी नियमितता एक बनती है। देखने में ऐसा आया है कि जो भी गुरु भाई बहन जुड़ते हैं तो नियमित रूप से जुड़ने के बाद वो निरंतर जो है एक अपने अपडेट जैसा उनको महसूस होता है कि हमको जुड़ने के बाद कुछ साधना में भी हल्की फुल्की ऐसी महसूस हुई कि भाई एक गति मिलती है। साधारण शब्दों में हम यूँ कहते हैं कि हम गुरु भाई बहन मिलकर के एक गुरु चर्चा करते हैं। इस चर्चा के दौरान हम अपने अनुभव को यहाँ पर साझा करते हैं। गुरुदेव ने एक बहुत ही सरल और सहज एक पद्धति बताई है, एक तरीका बताया, एक माध्यम बताया। गुरुदेव ने कहा है कि ये सिद्ध योग एक महायोग, लय योग, जप योग, हठ योग, यह सबसे श्रेष्ठ, या यूँ कहें कि सब इसी में समाहित है। ये एक महायोग है, सिद्ध योग एक महायोग है जिसमें प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार स्वतः अपने साधकों को हो रहा है। और पतंजलि योग दर्शन में जो वर्णित सारी सिद्धियां मेरे साधकों को हो रही है, गुरुदेव ने अपनी वाणी में ये कई बार दोहराया है। और इसमें कोई शंका भी नहीं है। जितने भी गुरु भाई बहन जो जुड़ते हैं, साधना करते हैं, तो वो अपने आप मुखर होकर इस बात को बताते हैं कि हमारे ये परिवर्तन आया, हमें आंतरिक बाह्य इस तरह का परिवर्तन आया, हमें ये अनुभव हुआ, हमें इस तरह का दृश्य दिखा, हमें कलश दिखे, हमें योगिक क्रियाएं हुई, हमें खैचरी मुद्रा लगी, और यहाँ तक कि शीर्षासन और तरह तरह के योग और प्राणायाम, बंद और मुद्राएं इस साधना में गुरु भाई बहनों को हो रही है। तो इसी कार्यक्रम को हम गुरुदेव के चरणों में नमन करके और उनके आशीर्वाद स्वरूप शुभारंभ करते हैं। और शुभारंभ में मैं सबसे पहले पीके सिंह जी गुरु भाई को आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी जो भी अनुभव या जो भी अपनी कविता पाठ। मैं 2 मिनट का समय चाहूंगा। मैं किसी और को बुलाई, तब तक मैं तुरंत आता हूँ। ये कोई बात नहीं गुरु भाई। जय गुरुदेव। कोई गुरु भाई बहन अगर बोलना चाहते हैं तो अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आमंत्रित है, स्वागत है उनका। अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, अपनी कोई जिज्ञासा है उसको यहाँ पर बताना चाहते हैं। मैं जय गुरुदेव ज्योतमल भाई, मैं थोड़ा ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ रिगार्डिंग हमारी जो ट्विटर कैंपेन चल रही है कल भी और उससे पहले भी। थोड़ा एक मतलब जिस तरह से भी अभी जो एक्टिविटी चल रही है उसको थोड़ा रिवैम्प करने की ज़रूरत है। और हमें सबको एक तो वही है कि डेफिनेटली एक संडे टू संडे हम लोग रेगुलर ट्वीट करते हैं, बट कहीं न कहीं हमें उसका जो रिज़ल्ट आना चाहिए और जो लोगों तक पहुँचना चाहिए उसके और भी तरीके साथ में एक्सप्लोर करने हैं। तो मैंने रिज़ल्ट वैसे ग्रुप में डाल दिया है और ग्रुप्स में सबको मिल गया है किस तरह की रीच रही है, कितने लोगों तक पहुँचा है मैसेज, और कितने समवेयर अराउंड एक दिन अगर कल और आज को मिलाएँ तो 67 लोगों ने ट्वीट किया था अलग-अलग। और उसमें रिज़ल्ट है 955,000 के अराउंड लोगों तक की पोटेंशियल रीच है। इस बार कुछ गुरु भाई नहीं कर पाए ट्वीट, या हम भी थोड़ा लेट हो गए थे, बट ये सारी ही उसको देखते हुए गतिविधियों को कुछ हमें धीरे-धीरे ऐसी एक्टिविटीज़ अब और चालू करनी होगी। हम भी विद इन एडमिन टीम थोड़ा और देखेंगे, बट जो भी गुरु भाई बहन अपना और कंट्रीब्यूशन या कुछ नई तरीके या कुछ सजेशंस अपने देना चाहते हो तो डेफिनेटली मेरे से या रंगलाल भाई से या गोपाल भाई, हम लोग जो इसमें कर रहे हैं पर डाल रहे हैं उसके लिए ज़रूर कुछ सजेशन दें, ताकि इंटेंट देखिए सिंपल है कि हमें गुरुदेव के दर्शन को विश्व दर्शन बनाना है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। उसके कई तरीके हो सकते हैं, कुछ लोग फेसबुक से कर रहे हैं, ट्विटर से भी कर रहे हैं। तो बस ये हो कि एक जैसे स्पेसेस हमने बीच में चालू किया था ट्विटर पे ना, तो स्पेसेस में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। रेगुलरली एक हमारी गुरु बहन कर्णिका जी या गुरु भाई या शिव जी, ये सब लोग कुछ ना कुछ स्पेसेस होस्ट करते रहते हैं।
तो आप भी अगर ट्विटर में स्पेसेस में पार्ट लें और सब लोगों तक पहुंचाएं तो उससे हर बार कुछ ना कुछ 8-10 लोगों को, नए लोगों को पहुंचता ही है। तो वो भी एक ऑप्शन को हम थोड़ा और एग्रेसिवली एक्सप्लोर करेंगे, बट स्लोली ग्रेजुअली अब हमें थोड़ा देखना है कि और नए तरीके क्या हैं, जिनको भी थोड़ा इंटरेस्ट हो या कुछ और आइडियाज़ हो तो बिल्कुल हम लोगों को बताएं, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि थोड़ा मोनोटोनस हो जाए और धीरे धीरे काउंट कम हो या रीच धीरे धीरे घटती जाए। उसको हमें बढ़ाना ही है और इनको नए नए थोड़े एक्साइटिंग वेज में, जिससे इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट लोगों का बढ़ता रहे, ऐसा कुछ करना है। तो आप जरूर ये सजेशन दीजिएगा, है ना। यही मेरा शेयरिंग था। थैंक यू। जय गुरु। रवि भाई, जय गुरुदेव। रवि भाई, या हाँ बोलिए रवीना जी। मैं कह रही हूँ कि जो ट्विटर पे चल रहा है अभी भी 1.5 घंटा अपना स्पेस चलता है गुरुदेव का, 4:30 से 6 बजे तक। हाँ जी। और तो उसमें क्या है ना, अपने भाई लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उसमें क्या कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो जैसे ही हाँ, तो भाई लोग भी सारे आएंगे ना, तो उससे एक्चुअली बहुत सारे जुड़ते हैं, नए साधक बहुत आ रहे हैं। हाँ तो उन्हें बताने के लिए भी तो चाहिए ना कुछ अनुभूतियां, कुछ और। तो हम ही 2-4 है वो बोलते रहते हैं, तो आप लोग तो सभी जानते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तो फिर नए साधक ज्यादा उनको जानने की इच्छा होती है। अब डेली ही 2-4 बताएंगे तो फिर वो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है। हाँ, तो हम लोग ना ये भी कर सकते हैं, जैसे ट्विटर एक्टिविटी जो कर रहे हैं 5 से बजे से, जो करते हैं हम 5 से 6 या 7 और आगे पूरे 4:30 में से चलते 6, हैं। हाँ, हाँ, 4:30 से 1 तो 6। जैसे कर्णिका जी शेयर करती हैं, तो अगर हमें भी मतलब होस्ट करके सबको शेयर करना हो जो लोग नहीं है पार्ट, तो हम थोड़े और शेड्यूल भी बना सकते हैं, मे बी से संडे में, क्योंकि दिन में सबकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, बीइंग की वर्किंग है, ऑफिस में हो या हाँ, ऐसे। वो तो है। अच्छा, कर्णिका जी दिन में कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? हाँ पता नहीं, मतलब मैं भी वही सोच रहा था कि जो भी कर रहा हूँ हम, थोड़ा हो सकता है रात में आफ्टर दिस सेशन या 9 से 10 कुछ ऐसा रखें, तो ताकि और टाइम लोगों चेंज का करें। पार्टिसिपेशन बढ़े। तो वो भी अब धीरे धीरे चालू करते हैं, अलग अलग तरीके, है ना। कुल तो मिला हम के ये है, गुरुदेव का 2 कर दर्शन सकते करते हैं, हैं। 2 स्पेस कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप तो ऐसा अगर होस्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि 4:30 तो चल ही रहा है, रात को भी आप एक रखिएगा, और उसमें जो सारे, हाँ, हो सकता है जो वर्किंग है तो उस टाइम पर खाली रहे। हाँ और जी, लोग भी उस टाइम पर बहुत आते हैं, 9 बजे रख लीजिए या 9:30, ऐसा कुछ टाइम दे दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। और ऐसे ही कुछ उसमें भी चालू करते हैं, तो हम करते हैं इस पे बात, और भी जो लोग इंटरेस्टेड हो उनको रीच आउट करें, रवीना जी बहुत भी। आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, उस पे नए जो साधक है ना, बहुत जानने की इच्छा है। तो उसमें बहुत बढ़ेंगे हमारे जो, हमें क्या मतलब, गुरुदेव बहुत जोड़ेंगे ऐसे लोगों को ना। जी हाँ, जी हाँ। हाँ। ठीक है गुरु भाई, हम करते हैं इसका कुछ प्लान और शेयर करते हैं फिर लोगों के साथ। अच्छा, एक और, बच्चे बच्चे जो है ना, मेरे संडे वाले प्रोग्राम में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, वही बच्चे शुरू से ही है, नए बच्चे नहीं जुड़ रहे। मैंने जबकि नए टीचर्स का भी उधर वो बनाया हुआ है, तो आपके स्कूल में आ गए हैं अभी तो बच्चे, जोड़िएगा बच्चों को। वो भी बहुत है, मैंने देखा था इस बार शायद 5 या 6 ही बच्चे थे। हाँ, बहुत कम बच्चे थे, पहले एक बार 30 से 35 हो गए थे फर्स्ट या सेकंड सेशन में, थर्ड में, फोर्थ तक सही रहे। बट ऐसे कम होते जा रहे हैं, तो बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ा जाए तो वो तो अच्छी बात है ना। जी हाँ गुरुदेव, प्रयास रहेगा। अपने ग्रुप भी बनाया शिक्षकों का, लेकिन बहुत सारे जब तक स्वयं नहीं करते तब तक किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। अधिकांश जो ग्रुप में शिक्षक हैं, हो सकता है उनके स्थिति ध्यान की और ऐसा नहीं बैठ पा रहा हो, फिर भी अपने को गुरुदेव जैसे जैसे प्रेरणा देंगे तो अपन उसमें करेंगे। और क्योंकि अभी इन दिनों परीक्षाएं भी हो रही है बीच बीच में, तो स्कूलों में बच्चे आ नहीं रहे, ऑनलाइन चल रहा है बहुत सारा, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे बिल्कुल। गुरुदेव जैसे प्रेरणा देंगे। अभी क्या है, प्रेशर इतना है मैडम, जैसे स्कूल खुला है तो स्कूल खुलते ही बहुत सारे काम आ गए, और बच्चों को यानी वो एनएस एग्जाम, एनएस का जो सर्वे वाला 12 नवंबर को परीक्षा अलग है, उसके प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके लिए तैयारी चल रही है, टेस्ट चल रहे नहीं नहीं, हैं। उनको इस हिसाब से बताओ ना कि अगर आप ये 15 मिनट और ऐड कर लेंगे तो बेटा अच्छा एग्जाम होगा, इस तरह से आप उनको, उनके अंदर जिज्ञासा डालिए ना कि ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से जुड़ेंगे तो फिर वो पता चलेगा ना उनको एग्जाम के, वो ये थोड़ा लो प्रलोभन दीजिएगा, क्या नाम है, थोड़ा सा लोभ दीजिएगा उनको, इस चीज में जुड़े बच्चे, क्योंकि
बच्चे भी तो एक बंदर तरह ही होते हैं ना, वो सोचेंगे कि भाई ऐसा होता है क्या, तो इस तरह से बोलिएगा उनको थोड़ा सा ना, कि आप वो केस में इसमें सर, इसमें एक इस तरह का डाल देंगे टीचर्स ग्रुप में कि भाई पहले आप अपने स्कूल में ध्यान कराएं किसी दिन, क्योंकि ध्यान में कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान कराने के बाद वो रेगुलर बनाने के लिए उनको इस तरह का कहेंगे कि भाई आप ये प्रत्येक हर रविवार को 9 बजे से जुड़े, आपको यहाँ पर अच्छे अनुभव होंगे, इस तरह की बात अपन कहेंगे। हाँ, और इस उस तरह ग्रुप कर सकते हैं, इस तरह बच्चों को थोड़ा सा दीजिएगा उनको कि आकर्षित हो वो इस तरफ से, इस तरह। एक बार और ध्यान कराएंगे ना, जब तक ध्यान नहीं कराएंगे स्कूलों में तब तक बच्चे उसको ले नहीं पाएंगे। कराए वो तो ना, रामलाल जी तो काफी करवा रहे हैं, रामलाल जी देखा मैंने। नहीं है कि उसमें बड़े बच्चों को, और जो हॉस्टल वगैरह में या इस तरह हो रहे हैं, स्कूल में अभी शायद जोधपुर साइड हुआ 2-4 जगह। बाकी अपन ने जो भी करवाया या तो मेडिकल कॉलेज में, या बड़े जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें, छोटे बच्चों के प्रोग्राम इतने नहीं हो पाए जो। और विशेष रूप से जो टीचर्स अपन ने जोड़े हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के हैं। गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर्स में जब तक या तो अपन उनसे वर्बली बात करें या उसमें डाल दें कि भाई आप लोग जो है स्कूल में ध्यान कराएं, ध्यान के लिए बुला लें अगर आपको कहीं आवश्यकता है तो। हाँ, एक रामलाल जी है ना, ये चौथमल जी, एक मीटिंग लीजिएगा एक दिन सारे टीचर्स की ना, और उसमें पहले आप बताइएगा कि भाई ऐसे ऐसे है और ऐसे बच्चों को जोड़िएगा, तो वो बढ़ सकते हैं फिर बच्चे। दूसरा जो अपना जो प्रोग्राम अपन जूनियर ग्रुप वाला डालते हैं तो वो उसमें ग्रुप में भी डाल देंगे, तो वो भी देखने के बाद बच्चे करेंगे। मैंने खुद हाँ, मेरे बना रखे हैं वहाँ डाले थे, लेकिन बच्चे उसको कैच नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए उसको। मैं स्कूल में ध्यान कराऊंगा पहले, उसके बाद फिर मेरा शुरुआत में 1 आध दिन में करूंगा। ठीक है। और यहाँ पर जो भी बैठे हैं भाई बहन, अपने बच्चों को जरूर जोड़िएगा। आप तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन बच्चों को भी बताइएगा, क्योंकि बच्चे बहुत जरूरी है। आजकल फोन पे लगे रहते हैं, बहुत सारी गलत आदतें सीखते हैं, और उसमें जुड़ेंगे तो बहुत सारी उनका जो इन चीजों से पीछा छूटेगा। जी। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध है, गुरुदेव की कृपा से जो है बच्चों को जरूर बताएं। और स्पेस वाली जो बता रहे हैं, तो स्पेस वाला उनका टाइम 4:30 से 6 है, जो लगभग 5:30 पौने 6 बजे हो जाता है, तो वो अपना आवर्स बैठ नहीं पाता उस समय। कभी कभी छुट्टी होती है तो उस दिन मैंने भी 2-3-4 बार मैं भी जुड़ा हूँ। यह अच्छा चल रहा है हाँ, वैसे। एक्चुअली आती तो मुझे भी नींद है उस टाइम पर, मैं भी थक के आती हूँ, लेकिन क्या है ना, पता नहीं क्यों फिर मैं रह नहीं पाती बिना स्पेस से जुड़े ना, कि भाई बोलेगा कौन, ऐसा रहता है मुझे, कौन बोलेगा, कोई नहीं आया तो कौन बोलेगा, ऐसा लगता है। तो फिर मैं तो जुड़ती ही हूँ। हाँ, फिर ठीक है, 1 घंटा का और रखेंगे हम शाम को ना, रात को रखेंगे हम 9 बजे या 10 बजे, वो भी चलता रहेगा, कोई बात नहीं। शिव कुमार जी है, वो संभालते, क्योंकि वो तो फ्री है ना घर पे। शिव कुमार जी है, मेघा राम जी है, और हाँ, अपने मेघाराम जी, पत्रकार जी है, ये सब ना संभाल रहे हैं, वो भी चलने दीजिए। और इस टाइम भी रखिएगा आप, 9 बजे के बाद भी रखिएगा, ताकि और भी नए आए साधक वहां पर। ठीक है चौथमल जी, अब ये इंस्ट्रक्शन जो है, ये गाइडलाइन दे दीजिएगा जो भी है। और अपना जो मिशन है ना, ढीला नहीं पड़ना चाहिए, स्पीडली तेज होना चाहिए, स्पीडली जो है ना एकदम। अपने आप होता है काम गुरुदेव, जैसे जैसे एनर्जी गुरुदेव भरते हैं तो अपने आप विचार आता है क्या करना है, अब क्या करना है। हाँ, यही यही बिल्कुल। तो हमारे तो जो भी प्रोग्राम, जो भी मिशन चल रहे हैं ना, वो माइनस नहीं होने चाहिए, प्लस 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 होने चाहिए। तो जो कि गुरुदेव चाहते थे कि मेरे शिष्य काम करेंगे, तो कैसे काम करेंगे भाई, वो पहले ऐसा टाइम सेट कीजिएगा कि वहां पर गुरुदेव के शिष्य ही नजर आए, और फिर और सब देख के आए कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, क्यों बैठे हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसा कीजिएगा। जी, अभय सिंह जी आए हैं आज, उनको बोलने दीजिएगा। अभय सिंह जी जो है, उनको भी लेंगे। अभी पीके सिंह जी गुरु भाई कुछ सुना रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, हाँ उसके हाँ, बाद ठीक है ठीक है, ओके, जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई सुनाइए। जी जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, सुनाइए आप। ठीक है, कैमरा भी सही है मेरा? हाँ बिल्कुल परफेक्ट है गुरु भाई, आप शुरू हो जाइए, बस आनंद आ जी, गया। सारे गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। राम घट घट का वासी है, मिल जाएगा।
नाम लेकर पुकारोगे मिल जाएगा। राम घट घट का वासी है मिल जाएगा। नाम लेकर पुकारोगे मिल जाएगा। नाम सुमिरन की अजपा विधि है सहज। नाम सुनकर प्रभु द्वार खुल जाएगा। योग करना पड़ेगा मिलन के लिए। नाम जप से दसम द्वार खुल जाएगा। राम घट घट का वासी है मिल जाएगा। नाम लेकर पुकारोगे मिल जाएगा। चुप के रहता है जो सब के हृदय भीत में। चुप के रहता जो सब के हृदय भीत में। नाम सुन कर के अपना ठहर जाएगा। कुछ ही क्षण की है दूरी प्रभु कल की से। कुछ ही क्षण की है दूरी प्रभु कल की से। दिव्य प्रकाश बनकर उभर जाएगा। राम घट घट का वासी है मिल जाएगा। नाम लेकर पुकारो गे मिल जाएगा। बादलों की घटाओं में रहता है जो। कुछ ही क्षण में वो सूरज निकल जाएगा। ओ प्रभु योग करने से दृश्यमान है। ओ प्रभु योग करने से है दृश्यमान। नाम सुनते ही अपना ठहर जाएगा। राम घट घट का वासी है मिल जाएगा। नाम लेकर पुकारो गे मिल जाएगा। इसकी चिंता न करना कि सुनता नहीं। इसकी चिंता न करना कि सुनता नहीं। अश्रुपूर्ण प्रार्थना से पिघल जाएगा। रश्मियां उस प्रभु की हृदय में भरी। नाम सुनकर ही अपना प्रकट आएगा। राम घट घट का वासी है मिल जाएगा। नाम लेकर पुकारो गे मिल जाएगा। ढूंढते रह गए जिसको संसार में। ढूंढते रह गए जिसको संसार में। अपने अंतस में करतार मिल जाएगा। कोई शंका न हो नाम सुमिरन करो। कोई शंका न हो नाम सुमिरन करो। योग साधन से ईश्वर प्रकट आएगा। राम घट घट का वासी है मिल जाएगा। नाम लेकर पुकारोगे मिल जाएगा। राम घट घट का वासी है मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आनंद आ गया गुरु भाई, आनंद आ गया। रचनाएं प्रस्फुटित हो रही है, रचनाएं लहरियां निकल रही है हृदय के भीतर से। जी इसमें क्या है ना, मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो बस गुरुदेव ने जो जीवन दान दिया है ना, उसी का प्रभाव है। ये तो एक गुण बचपन से था अपने अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो निखर करके गुरुदेव के माध्यम से सामने आ रहा आप लोगों के सामने। अब मैं इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे पास जो गुण है उसको मैं दुनिया के सामने ला रहा हूँ। बहुत सुंदर। गुरुदेव के दर्शन के तरह से आपने उस फिलोसॉफी को अपने शब्दों में पिरो करके गीत के रूप में, दोहावली के रूप में प्रस्तुत आप कर रहे हैं। लिखता कोई और है, आवाज मेरी है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं कोई है। और है, वो भी व्हाट्सएप पे ही आता है। क्या बात है। उसमें मैं चुन लेता हूँ कि कौन सा सही है, कौन सा अच्छा है। तो बस
प्लेटफॉर्म पे प्रस्तुत करता हूँ मेरी आवाज के साथ। जी गुरु भाई, बहुत बढ़िया। गुरुदेव के लिए और इस मिशन के लिए आपने जो कविता को यहाँ पर गीत को प्रस्तुत किया, यानी हृदय के अंदर जो छुपा हुआ है वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जिस तरह से जो कहा गया है कि जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जो भी गुरुदेव के अलावा कुछ भी नहीं है, गुरुदेव के वर्णन के अलावा कुछ नहीं है। गुरुदेव ने भी यही कहा है कि मैं आपको आपसे परिचय कराऊंगा, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो यहाँ पर आत्म साक्षात्कार गुरुदेव इस संजीवनी मंत्र और ध्यान के माध्यम से करवाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम में हूँ और तुम में हूँ, हम एक दूसरे में समाहित हैं। तो इस तरह से अगर गुरुदेव के ध्यान को, गुरुदेव ने जो विधि बताई है, अपने आप को समर्पित करके गुरुदेव के लिए और गुरुदेव की शरण में जाकर के केवल गुरुदेव से ही तारतम्य बिठा करके संजीवनी मंत्र का नियमित अगर हम जाप करते हैं और ध्यान करते हैं रोज सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, तो फिर निश्चित रूप से हम जो है आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं गुरु भाई। और साथ शायद अभय सिंह जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं। आप किसी गुरु भाई ने एक गीत लिखकर भेजा है मुझे और उनका अनुरोध है कि गुरु भाई जी इसको अपनी आवाज दीजिए। जी जी, तो अभी रात में सेशन के बाद मैं उसको थोड़ा सा अपनी आवाज दूंगा और आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, आनंद है, आप तो सुनाते रहिए, चलता रहेगा। कल सेशन में फिर इसको अपनी आवाज दूंगा। बहुत अच्छा, आपके पास लिखी हुई आ रही है स्क्रिप्ट और आप उसको स्वर दे रहे हैं। हाँ, लोग भेजते हैं कि गुरु भाई जी प्लीज इसको अपनी आवाज दीजिए। तो अपने गुरु की सेवा में तो ये जीवन ही समर्पित है। बिल्कुल, जैसे जो जहाँ जैसे कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव ने कहा है कि सब अपना अपना काम किससे मुझे करवाना है वो अपने आप होता चला जाएगा। गुरु भाई जी प्रचार का कोई भी माध्यम हो, हमें गुरुदेव को प्रचारित करना है, गुरुदेव के बारे में लोगों को पहुंचाना, चाहे वो कविता के रूप में हो, दोहा के रूप में हो, चौपाई के रूप में हो, चाहे वो कोई भी रूप हो, कोई भी वो चीज हो, हमें गुरुदेव का प्रचार करना है, जन जन तक पहुंचाना है। अगर बाई चांस कोई अगर कल को सुनता है इस चीज को, तो आखिर है क्या, किसके बारे में हम सुना रहे हैं, वो कौन है जिसकी चर्चा हो रही है, जिसको गीतों में गाया जा रहा है, जिसको दोहावली में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको चौपाई के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वो कौन है, वो कौन सी सत्ता है। जी गुरु भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी। मैंने जो आप एक दिन सुनाया था, मुझे भी अंदर से वो शब्द और वो ऐसे निकले थे। और जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर लय चलती है। जैसे ही बैठता हूँ तो अंदर से स्वर जो है, पहले जैसे ओम निकलता था तो अब स्वर लहरियां निकलती है और लय बनती है, धुन बनती है। धुन के साथ फिर आता है कि इसमें शब्द पिरोए जाए, तो शब्द भी आते हैं। लेकिन मैं सारों को लिख नहीं पा रहा हूँ। उस दिन मैंने करीब 8-10 लाइनें लिखी थी, अब वो कंटिन्यू चल रही है कविता, लेकिन मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं उसको शब्दों में लिखूं। बाकी आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। लिख तो पाऊं ना गुरु भाई, वो तो अंदर ही चल रहा है अभी तो। चलते फिरते वो शब्द उछलते रहते हैं। और सही बैठना भी चाहिए, सही बैठना चाहिए। स्टार्टिंग हो गई थी, गुरुदेव ने करवा दी उस दिन 8-10 पंक्तियां जो है बहुत अच्छी। यानी सिद्ध योग को उन शब्दों में पिरोना है उस गीत के माध्यम से, लय के साथ। ये गुरुदेव ने मैसेज किया है, तो गुरुदेव जिस दिन चाहेंगे। बहुत अच्छा है गुरु भाई, अच्छा लगता है। एक काव्यात्मक रूप से अगर कोई प्रस्तुति होती है, लोग सुनते हैं तो आकर्षित होते हैं, अच्छा लगता है। मेरा एक प्रयास है, बाई चांस अगर किसी गुरु भाई को अन्यथा लगेगा तो इसको हम बंद भी कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम गुरुदेव के मिशन के लिए किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे भी प्रस्तुति दें, गाकर दें, बोल कर दें, या अपन किसी भी, यानी तन मन हमने उनको दे दिया तो निश्चित रूप से कोई हम इस तरह से गुरुदेव के मिशन के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ी सी अपनी आवाज में गीत को गाने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं सोचा कि क्यों न इसको प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाए। जी बिल्कुल। मेरा परिवार तो इतना खुश है कि चलिए कम से कम गुरुदेव आपको अपने आपके अंदर जो एक वो थी ना, आपका जो टैलेंट था, आपका गुण था, वो गुरुदेव आपका भी अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करवा रहे हैं, दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, हम कुछ नहीं है गुरुदेव। बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप पे अप्रिसिएशन आता है कि भाई जी हम तो धन्य है कि मतलब आपने जो आवाज दी है। कल ही एक आया था इस गीत का, मैं बस वैसे ही 1-2 लाइन उनको गा करके भेजा था, बोलते हैं क्या आपका तो जवाब नहीं।
अभी सेशन के बाद उसको फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा बिल्कुल बिल्कुल। और आपको शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ, मेरे को व्हाट्सएप करना आप। ये करूंगा जी, सारे ग्रुप में भी करूंगा, सारे लोगों हाँ। तक पहुंचेगा। नहीं नहीं, अच्छा है, जो जिसको जिसका इंटरेस्ट है उस हिसाब से आदमी काम काम करते हैं। गुरुदेव करवाते हैं, करते क्या है, ये तो गुरुदेव करवाते हैं। गुरुदेव को मुझे पता है कि जोधपुर जब गुरुदेव गुरु पूर्णिमा बैठते थे तो कल्ला जी भजन सुनाते थे, उस समय गुरु वंदना सुनाते थे। तो गुरुदेव ने कहा ऐसा कर, एक और सुना दे। इस तरह की इशारा करके गुरुदेव कहते थे, तो सारे सुनने वाले आनंदित होते थे। अब वो किसके लिए सुनाना है, किसको गुरुदेव सुनना है। संगीत के बड़े वो थे, प्रशंसक थे, अच्छा लगता था संगीत को, अगर सुनते थे को। यानी कि सबके लिए अलग अलग खुराक डोज तैयार होती थी गुरु भाई। वो पता नहीं किसको कहाँ क्या लेना है और किस माध्यम से लेना है, गुरुदेव भी जानते हैं उनकी लीला को। गांव में तो हमारी कीर्तन मंडली है एक, जाते हैं तो कीर्तन उर्तन वो जरूर करते हैं हम लोग, लेकिन अभी तो 3 साल से गया ही नहीं। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है गुरु भाई जी, किसी को जय गुरुदेव। अभय सिंह जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, यदि वो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। हाँ, आज थोड़ा जो है ना, गुरुदेव जी ने आदेश था दिन में घूमने का, तो गुरुदेव जी ने आज थोड़ा घुमा दिया। तो ज्यादा घूमने से जो है ना थोड़ा तो वो शरीर में थोड़ा वो हो गया, फिर मैं थोड़ा बोलना भी ज्यादा नहीं जा रहा था इस करके। तो गुरुदेव जी की आज आशीर्वाद था कि वो काफी दिन हो गए बाहर जाने के लिए, तो आज थोड़ा स्ट्रेचर पे घूम के आया 2-2.5 घंटे के लिए। जी। और सुबह में जो है थोड़ा ऐसे ही शरीर में वो हो रहा था, तो गुरुदेव जी ने सोचा कि भाई अब पड़े पड़े से कुछ पार नहीं पड़ेगी, उठना तो पड़ेगा। जी गुरु भाई, कैमरा ऑन हो सकता है? तो कैमरा तो मेरा ऑफ ही होगा। नहीं, ऑन हो रहा, ऑन नहीं हो रहा कैमरा, केवल आवाज आ रही है आपकी। तो इस करके जो है ना, दिन में भी सुबह में सोया हुआ था, तो कुछ सुबह से लेटे लेटे में अनुभूतियां हो रही थी और शरीर में कुछ हलचल सी हो रही थी। तो ऐसे करके फिर जो है ना, मैंने मन बनाया चला को चलते आज घूमने के लिए। पहली बार ही निकला हूँ स्ट्रेचर उस पे, व्हील चेयर पे। जी गुरु भाई, आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो रही थी अभी? मेरे को क्या था, मैं छत पर से गिर गया था मैं, तो जी। गर्दन में से जो है नसें सब ब्लॉक हो गई थी मेरी। हाँ, बताया था कि वो इस तरह से छत से गिर गए और दिक्कत हो गई। तो अभी आप हॉस्पिटल है या घर पे हैं? नहीं, मैं घर पे ही हूँ। मैं तो हॉस्पिटल में 15 दिन के लिए गया था, वो जयपुर में ही था। उसके बाद में 3 साल हो गए घर पे ही हूँ। कहाँ से हैं गुरु भाई आप? मैं राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट से, भैरोड तहसील से। अच्छा, बिल्कुल अलवर से अपने बबीता गुरु भाई जुड़ती है शायद, अलवर भैरोड से ही है वो भी। हाँ, मुझे उनका थोड़ा वो ये पता हो सकता है, भैरोड से होंगे। तो परसों भी मैंने आप ध्यान कर रहे हैं नियम रोज, जैसे स्ट्रेचर पे कह रहे हैं कि स्ट्रेचर पे रहता हूँ मैं, व्हील चेयर से चलता हूँ, तो ध्यान के दौरान आपको कोई योगी क्रियाएं होती है? हाँ बहुत होती है। वही ना, व्हील चेयर पे तो आज फर्स्ट दिन नहीं निकला, फर्स्ट बार नहीं गया हूँ मैं। सुबह बता रहे थे तो लेटा हुआ था, तो कुछ गुरुदेव जी के जो है ना, मैं स्पीच सुनता रहता हूँ, ज्यादा दिमाग में ज्यादा वो, फिर गुरुदेव जी की जो है चरण कमल की तस्वीर है वो सामने रहती है, तो मैं लगभग ज्यादा नजरें उनके ऊपर रखता हूँ, उधर ही ध्यान रहता है मेरा। तो सुबह में कुछ ज्यादा वो था, तो इस करके जो है ना कुछ शरीर में ऐसे मेरे को महसूस हो रहा था। और जो 2-3 बार जो है मेरी जो है चारपाई है वो भी हिलाई, तो गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ। तो मैंने सोचा चलते हैं, पहली बार व्हील चेयर पे निकला हूं मैं। और मेरे तरह ही एक बंदा है मेरे पड़ोस में, थोड़ा दूर है घर से, तो उसके पास गया था, तो वहां 2-2.5 घंटे बैठ के और फिर जो है घूम घाम के आया था मैं। और परसों भी ऐसे हुआ था, परसों ध्यान के टाइम पे जैसे हुआ, तो ये जो है चला नहीं, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत थी मेरे को परसों, तो इस वजह से फिर वो ध्यान तो सब गुरु भाइयों ने कर लिया होगा, मैं तो लेट हो गया था। बट फिर भी मेरा ध्यान इतना तगड़ा लगा, इतना तगड़ा लगा,
मुझे मतलब कुछ इतना होने हुआ कि ये एकदम से मतलब सभी गुरु भाइयों ने तो ध्यान कर लिया होगा। अब मैं थोड़ा हाँ वो हो गया था। रवीना मैडम जी ने बोला था कि सभी करते हैं तो गुरु भाई तो साथ में हो जाए तो और भी बेस्ट है, तो बोला ठीक है, बट मैं लेट हो गया था। पर गुरुदेव ने इतना अच्छा ध्यान लगाया कि मतलब अनुभूतियां तो पहले और होती थी, पर परसों अनेकों जैसे वो बताते हैं कि अनेकों प्रकार की जो है योगी क्रियाएं होती है, परसों अलग से ही जो है योगी क्रिया ऐसी हुई जो है पेट मेरा बिल्कुल अंदर चला गया और नाभि वो बिल्कुल चिपक गई बस। ऐसे मतलब कम से कम 10 मिनट तक योगी क्रियाएं हुई थी। और उसके बाद में विशेष ने फिर देखा कि बोले पैर वैर वगैरह सब में, बोले ये क्या, और मगो ये गुरुदेव की योगी क्रिया थी इसलिए हुआ है सब कुछ, योगी क्रिया करवा रहे थे गुरुदेव जी। और फैन चला लेता था मैं उस टाइम, फैन चलाया नहीं परसों मैंने, तो कुछ शरीर भी इतना गर्म हो गया था कि इससे ज्यादा, और पसीने आ गए थे मेरे। अब वो ध्यान के बीच में तो बोल नहीं सकता फैन के लिए चलाने के लिए, बट विशेष को बोला तो बोला हमें क्या पता था, तो मैंने चलाया नहीं उन्होंने फैन। परसों इतना तगड़ मतलब अच्छा जबरदस्त जो है योगी क्रियाएं हुई थी। तो इन्होंने बोला कि हमें पता नहीं था ऐसे में, अब तो पता होता तो मैं पहले ही बता देता। तो ध्यान तो सभी गुरु भाइयों ने कर लिया था पर मैं तो बाद में बैठा था। और आज भी ऐसे ही है, कुछ टाइम से मैं थोड़ा वो हो गया था, तो आज भी आपके साथ में सभी के साथ में ध्यान पे नहीं बैठ पाया। जी तो उसके बाद में अब ध्यान किया, ध्यान करते थे ऐसे मैंने फिर ऑन किया है। जी गुरु भाई। तो ये गुरुदेव जी का आशीर्वाद मुझे पता है, मेरे साथ रहते हैं, आसपास रहते हैं, मुझे पूरा महसूस भी होता रहता है, रोज की महसूस होता है गुरुदेव के बारे में, और सब कुछ पता है। और जब तक गुरुदेव जी का आशीर्वाद है चल रहा है, और जो भी है गुरुदेव के ऊपर छोड़ रखा है, जैसे बिठाएंगे जैसे उठाएंगे जैसे चलाएंगे अब उनके ऊपर ही है। अब तो पतंग है डोर उनके हाथ में, आप कुछ नहीं कर सकते, अब गुरुदेव है जो भी करेंगे वही। ये मेरी प्रार्थना है आप सभी से भाई। गुरु भाई, आपका जो समर्पण है उसी का ये परिणाम है कि आप गुरुदेव के प्रति इतने समर्पित हैं, और कष्ट के समय विशेष रूप से गुरुदेव अपने साथ पूरी तरह से रहते हैं। मैंने ये देखा है, जब भी हमारे ऊपर कष्ट आएगा, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, हम इतने गुरुदेव जितना हम समर्पण करते हैं उससे ज्यादा गुरुदेव हमें संभालते हैं गुरु भाई। रही बात आप ध्यान करने की जो कह रहे हो कि सामूहिक ध्यान में अच्छा ध्यान लगता है, लेकिन अगर अपने को कोई प्रॉब्लम है या शारीरिक है या किसी तरह का समय नहीं है, तो गुरुदेव ने कहा है कि इसमें समय और स्पेस का कोई मैटर नहीं है, आप रात को सोते समय भी ध्यान कर सकते हैं। केवल हाँ ये वो है कि आप करने के 2-3 घंटे तक ध्यान नहीं करना होता, बाकी तो आप 24 घंटे कभी भी चाहो ध्यान कर लो। स्पेशली गुरुदेव ये कहते हैं कि भाई अगर आप नए साधक हैं और आप ध्यान शुरू करते हैं तो सूर्योदय से पहले अगर करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, ज्यादा अच्छा है। इसी तरह शाम को जो है सूर्यास्त के समय लगभग आधा घंटा आगे पीछे करें, यानी सूर्यास्त के लमसम सूर्य जब अस्त होता है उसके आधे घंटे पहले या 1 घंटे बाद तक, जो है जिस तरह से गुरुदेव ने जो बताया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुरु भाई, इसके बाद जैसे अगर कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, तो वो कभी भी बेड पे लेटे लेटे आसन मिलता है, यानी जिसमें बैठे बैठे आराम से हम कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कर सकते हैं। आप उसके लिए चिंतित न होइए बिल्कुल। तो पहले तो मैं लेटे लेटे करता था हाँ ध्यान, जी। गुरुदेव का लेटे लेटे करता था। उसके बाद में जो है ना फिर जो है बाद में मेरे को पता है कि लेटने से थोड़ा हुआ, बैठने से बेस्ट होता है। तो उसके बाद में मैं बैठने लगा, बैठ के फिर ध्यान करने लगा, तो बैठने से फिर अच्छा ध्यान लगता है। बट ये सुबह में लेट हो जाता हूँ, सुबह में मैं 6:30 बजे ऐसे हो जाता है। तो शाम को तो मैं शाम को भी वो टाइम बांध रखा था 6:30 बजे का। फिर जो है ना रवीना मैडम जी ने बताया कि शाम को 7:30 बजे सभी गुरु भाई करते हैं, तो मैं सोचा वो चलो सभी के साथ हो जाए, वो भी अच्छा ही है। अभी जो है बोलो मीटिंग होती है शाम को 7:30 से 7:45 का ऐसे टाइम था, तो 2 दिन से फिर जो है ना 7:30 बजे करने लग गया, नहीं तो 6:30 बजे करता था मैं ध्यान। 6:30 बजे पहले गुरुदेव जी की आरती सुनता था, आरती करने के बाद में फिर ध्यान करता था। बहुत तो अच्छा, आप पहले सेशन के दौरान भी ध्यान करते हैं, और वैसे भी आप जब 24 घंटे में गुरुदेव के स्पीच को जितना हो सके अधिक से अधिक सुने और नाम जप करें गुरु भाई। गुरुदेव आप पर कृपा कर ही रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है आपकी बात से। आपका ध्यान पूरी तरह लग रहा है और गुरुदेव के प्रति आप विचारवान रहते हैं हमेशा। अपना समर्पण आपका है, परिवार के सभी लोग साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है गुरु भाई। रही योगी क्रियाएं, तो वो तो अपने आप मूवमेंट जिस अंग में
दिक्कत है तो स्वतः हो जाएगा, हलचल हो जाएगी या जो भी हो रहा है। आप तो दृष्टाभाव से देखते रहिए, मेरा तो ये कहना है। बाकी सब कुछ आपने गुरुदेव को सौंप ही रखा है, जैसे गुरुदेव चलाएंगे अपने को वैसे अपन चलेंगे। अपन तो एक यंत्र मात्र है गुरुदेव के, वो हमको किसी को चलाते हैं। बस वही है। गुरुदेव जी की स्पीच तो मेरे लगभग पूरी रात चलती है, पूरी रात भर चलती है। तो गुरुदेव जी का आशीर्वाद होता है तो मैं कभी रात को 3 बज जाते हैं मेरे को सोने में, कभी 3:30 बज जाते हैं। कभी गुरुदेव जी का आशीर्वाद होता है तो फिर 10, 11, 12 बजे सुला देते हैं। तो जैसे गुरुदेव का आशीर्वाद होता है, जैसे कृपा होती है, वैसे ही मैं चलता रहता हूँ। और स्पीच तो पूरी रात भर चलती है, पूरी रात भर 1 मिनट भी बंद नहीं रखता मैं स्पीच को। चाहे सो भी जाऊंगा तो बीच में मेरे को चेत होता है तो गुरुदेव की स्पीच चलती रहती है, मैं सुनता रहता हूँ। और ध्यान जप है वो जब तो चलता रहता है, जब नींद में भी होगा तभी भी। नींद से आंखें खुल गई तो आंखें खुलते तुरंत नाम जप चल जाता है। और ध्यान दोनों टाइम चलता है, दोनों टाइम करता हूँ ध्यान गुरुदेव का। और योगी क्रियाएं शुरू में हुई थी, उसके बाद में जो है मेरे को अब हुई है 2-2.5 महीने के बाद हुई है परसों अच्छी योगिक क्रियाएं। बाकी शरीर में महसूस होता रहता है, हलचल रहती है और मुझे पता भी रहता है कि ये हो रहा है। जैसे बताते हैं कि कभी कीड़ी की डाल ऐसे महसूस होता है नसों में, कभी शरीर पे जैसे चींटी काट लेती है, मकोड़ा काट लेता है, पता नहीं क्या काट रहा है। बट मैंने 1-2 बार देखा है, सेज को बताया है। तो उसमें क्या है कि वो योगिक क्रियाएं चलती रहती है, उसमें नशे जैसे ब्लॉकेज है, खून का सर्कुलेशन चलना। तो बाद में महसूस होने लगा कि ये सब शरीर में योगिक क्रियाएं होती रहती है। अगर ध्यान करते हैं उस टाइम भी और नहीं करते तभी भी शरीर में महसूस होता है मेरे को। बहुत अच्छा गुरुदेव, आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा। जो भी गुरु भाई बहन, अगर कोई और भी नए साधक यदि इस तरह से बीमार है, इस तरह चल रहा है, तो आपसे प्रेरणा मिलेगी। और आपके बच्चे जो हैं वो भी ध्यान करते हैं परिवार में? नहीं, बच्चा नहीं करता है, मैसेज है वो शाम को बस खाली ध्यान ध्यान करती है 10-5 मिनट, बाकी नाम जप नहीं करती है वो। और चलिए, मेरे को तो 2 साल पहले बच्चे ने मेरे को कार्ड लेके दिया था स्कूल से, उसके टीचर है वो है गुरुदेव से जुड़े हुए हैं कितने सालों से पता नहीं मुझे। और उन्होंने कार्ड दिया था बच्चे को 2 साल पहले। तो हाँ, तो उस टाइम ये मैंने करना गुरुदेव की तरफ पड़ता ध्यान नहीं दिया। है। रविवार के दिन कार्यक्रम होता है बच्चों का, तो उसको बच्चों के कार्यक्रम में जोड़िए। रवीना गुरु वही कार्यक्रम का संचालन करती है और वो बच्चों को एक्टिविटीज जो है उनकी करवाती हैं, ध्यान भी करवाती हैं। उनमें जो स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत कोई चित्र बनाते हैं बच्चे, कोई करते हैं, तो उसको भी बच्चे तो घर में बच्चे तो हमारे 4 बच्चे हैं, बट मैं बोलता हूँ उनके मम्मी पापा उनको नहीं करने देते हैं, मना कर देते हैं कि अब नहीं करेंगे ये सब। और मेरे पास जो लड़का है मेरा, उसको बोलता हूँ, वो है मम्मी जी मेरी उनके पास रहता है, तो वो भी थोड़ा ऐसे ही है, तो मैं बोलता हूँ तो करता है, कभी नहीं करता है, बस ऐसे ही है उसका। अब विशेष है, उसको बोलता हूँ, वो कंट्रोल नहीं करती है उसके ऊपर कुछ भी। जी गुरुदेव बस जब चाहेंगे अपने आप हो जाएगा। गुरु भाई पहले आप अपने आप को पूरी तरह से अपन ठीक हो जाएं, या जो भी गुरुदेव जैसा चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई हो जाएगा, अपने आप चिंता न करें आप। बस पहले तो गुरुदेव जी को बोल दिया, गुरुदेव जी मुझे शरण में लिया है तो आप इनको भी लो, बिल्कुल बिल्कुल इनको सब भी हो लो। जाएगा। अब वो गुरुदेव के ऊपर है, वो अपने आप जैसे उनका होगा वो अपने आप कर लेंगे अपने शरण में गुरुदेव। यही है। ठीक है, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं सेशन में, स्वागत है उनका। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु ये भाई। अपने गुरु भाई बहरोड में कहाँ से है? गुरु भाई आपका माइक अनम्यूट किया है, कैमरा भी ऑन करें आप। सतीश जी गुरु भाई बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप क्यों भाई कैमरा ऑन करें। मैं अपने बहरोड के पास ही मेरा पैसे नहीं बनाने के पास, तो इसलिए पूछ लिया कि कहाँ से हैं, बहरोड में कहाँ पे। उसके लिए गुरु गुरु भाई भाई मतलब बहरोड बहरोड बता रहे थे ना, अलवर बहरोड, तो बहरोड में कहाँ सीखे हैं? जी कौन सा भाई अभय प्रॉपर सिंह जी, बहरोड? अभय सिंह जी गुरु भाई मुझे सुन रहे हैं।
तो या तो आप अपना सतीश जी आप अपना पता बता दीजिए उनको, वो सुन लेंगे। हाँ, मैं बैरोड के पास गाँव है मेरा, नाला रोड पे नागलकोडिया गाँव मेरा। जी गुरु भाई सुन रहे हैं आप? रोड के पास नागलकुरिया गांव बताया है इन्होंने। नागलकोडिया के गाँव, पास नीमराणा के पास, नीमराणा। नीमराणा। नीमराणा हमारे से 17-18 किलोमीटर दूर पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, आप कांटेक्ट करिए, मोबाइल नंबर अपने इसमें ग्रुप में अगर हैं तो ग्रुप से ले लीजिए गुरु भाई, और आपस में गुरुदेव जो भी अपने से करवाना चाहते हैं संदेश जो गुरु भाई मैं भी जोड़ाचा खुर्द का हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट से। जोड़ाचा अच्छा, खुर्द, अलवर डिस्ट्रिक्ट से ही। हाँ जी, जोड़ाचा खुर्द बहरोड तहसील में, ये हाँ, जोड़ाचा समिति देखा हुआ। नीमराना पड़ती है। हाँ, जोड़ाचा जी। देखा हुआ है मेरा। अच्छा, आप तो पास में ही है, उधर वो गुरु भाई है और बता रहे वो उनके पास भी, आप पास में पड़ता है गाँव। हाँ, मनोज शर्मा जी हैं बहरोड से। जी हाँ, इधर बैरोड से भी है, और या हमारे गांव के पास में है, क्या बोलते हैं, माचल, उधर से भी है 2-4 बता रहे थे गुरुदेव उधर में, तो काफी है। मैं आपसे हाँ आग्रह गुरु भाई। करूंगा विशेष रूप से अगर आप वहां पर जुड़े हुए हैं आपस में और वहां पर एक ही एरिया है तो कोई कार्यक्रम इस तरह का रखिए कि विद्यालय में या किसी गांव में आप किसी समाज की कोई धर्मशालाएं हैं, हॉस्टल हैं, अलवर में जहाँ भी, वैसे अपने अपने प्रयास गुरुदेव की कृपा से हम कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि गुरुदेव के मिशन को जन जन तक पहुंचाएं, प्रत्येक व्यक्ति तक ये एक बार संदेश जाए, मैसेज जाए और गुरुदेव के सिद्धियों को बनाए, जिससे कि अपना वास्तविक जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो पूर्ण हो और विश्व गुरु की ओर भारत बनने के लिए कहता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा और ये जो सिद्धियोग है वैदिक दर्शन मूर्त रूप लेगा पूरी तरह से, सतयुग आरंभ होगा, या यूं कहें कि सतयुग की ओर हम बढ़ेंगे। तो गुरु भाई बहनों से ये आग्रह है। जी अभय सिंह जी, गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? और आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ गुरुदेव जी कि जो है ना, मैं भी एक बार बोला था अपने जो है गुरु भाई है उनसे, तो मैं कि उनको बोला था कि हमारे गांव में मंदिर है, तो सुबह शाम जो है लेडीजें भी जाती हैं बहुत सारियाँ, तो मैं बोला कि कभी ऐसे प्रोग्राम हो जाए, अब अपने जो भी गुरु भाई हैं उनसे संपर्क में करके, तो एक दिन ऐसे करवाया जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी इतना कुछ नहीं है, जैसे प्रोग्राम होता है, एक बार शायद उन्होंने अलवर में भी करवाया था बता रहे थे, तो बोले जैसे होता है फिर करते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो ऐसा है, अगर कोई नया जो भी है जुड़ता है तो गुरुदेव के शरण में आता है, तो कुछ ना कुछ तो वो जो है फायदा ही होता है हमारे लिए। हम जाएंगे, किसी को बताएंगे, वो आएंगे, जुड़ेंगे, तो उसमें गुरुदेव का प्रचार होगा। तो मैंने बोला गुरुदेव के नाम से वो एक दिन करके जो है प्रचार हो जाए तो सबसे अच्छा है। बट उन्होंने बोला था कि अभी रुकते हैं, फिर देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब कोरोना का काल भी लगभग खत्म हो गया, एक तरह से सब जगह लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं, तो अपन दूरी बना करके और जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत कहीं भी कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, उसी टाइम ही बोला था मैंने, उस टाइम थोड़ा कोरोना का भी चल रहा था, तो बोला कि अभी जो है ना करें तो कुछ दिक्कतबाजी हो जाए, कोई आदमी जो है आने में हिचकिचाए, कोई आए कोई ना आए, तो बोला थोड़ा कोरोना भी जो खत्म हो जाएगा उसके बाद देखते हैं। बोला ठीक है, तो फिर उसके बाद देखते हैं। प्रार्थना करते हैं, काम शुरू करें गुरुदेव। गुरु भाई तो निश्चित रूप से गुरुदेव हमें दिशा देंगे। हम शुरू करने से पहले गुरुदेव को नमन करके आशीर्वाद स्वरूप गुरुदेव हमें दिशा दें, इस तरह की हम काम करें, प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से गुरुदेव हमें। तो गुरु भाई बहन और भी गुरु भाई अगर इस मंच पर अपनी साझा करना चाहते हैं, अपने विचार देना चाहते हैं या अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन? अन्यथा सेशन लगभग 8:30 हो गया। पीके सिंह जी गुरु भाई कुछ कहने वाले थे कि मैं सेशन के अंत में कुछ प्रस्तुति या कोई बात रखना चाह रहे थे, तो पीके सिंह जी गुरु भाई को आमंत्रित करता हूं मैं। जी प्रस्तुति और कुछ नहीं है गुरु भाई जी,
मैं ये बोल रहा था कि जैसे ये सेशन खत्म होगा, जो मुझे उधर गुरु भाई ने भेजा है कि इसको आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजिएगा, उसको बोला था कि सेशन समाप्त होगा तो इसको रिकॉर्ड करो। अच्छा, वो भेजना था। जी जी। और कोई गुरु भाई बहन नई आईडी से अगर जुड़े हुए हैं तो 2-4-5 मिनट बोल सकते हैं। समय तो वैसे हो हाँ। गया, लेकिन सेशन थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है। आज ज्यादातर कैमरे बंद रहे हैं लोगों के, तो कोई अगर यूट्यूब पे भी प्रोग्राम जाएगा तो उसमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अनिल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। अनिल जी गुरु भाई ने हाथ उठाया। जी बोलिए गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव। कैमरा भी ऑन कर दे तो बहुत सुंदर रहेगा कार्यक्रम। बिल्कुल। जय गुरुदेव। गुरु भाई, आपकी ये टोपी बहुत अच्छी। टोपी अभी बाल कम है सर थोड़े। ओके भाई, अभी 2 महीने पहले भाई साहब की डेथ हो गई थी, इसलिए थोड़ा बाल करवाया। बड़े रॉक स्टार गुरु भाई हैं अनिल जी अपने। जय गुरुदेव, सभी गुरुदेव सबको जय गुरुदेव है। कुछ अनुभूति बताता हूँ मेरी अभी। बिल्कुल, बताइए। अभी 3 दिन से तो ध्यान कर रहा हूँ मैं। तो ध्यान के दौरान मुझे तो एक कुंडली दर्शन का जो आदमी बना हुआ होता है, लोगो जो है, हाँ, वो आदमी नजर आता है। उसके अंदर तुलसी का पेड़ आता है और उसके अंदर एक लाइट आती है। 2-3 दिन से वो चीज ही दिख रही है मेरे को। और कभी लाइट मतलब कभी तो तुलसी का पेड़ आएगा और कभी एक लाइट सी, पूरी लाइट की लाइट नजर आएगी पूरी, और उसके अंदर ही बाकी चारों तरफ अंधेरा रहता है, लेकिन उस आदमी के अंदर पूरा मतलब रोशनी आती है पूरी। ये चीज दिख रही है मेरे को। और 5-6 दिन पहले का एक सपना आया था, वो भी बताता हूँ आपको। 5-6 दिन पहले जब मैं लगभग सुबह 4:30 या 5 का ही सपना था, 4:30 के लगभग का था। तो जिस नींद में दादा गुरुदेव, मतलब गुरुदेव की वही अवस्था आती है जैसे बिल्कुल बुजुर्ग है गुरुदेव, और गुरुदेव को मैं और एक गुरु भाई और कोई थे, गुरुदेव को साइकिल पे बिठा के और कहीं ले जा रहे हैं, और गुरुदेव को मैं साइकिल चला रहा हूँ, गुरुदेव बैठे हुए पीछे, और किसी ने पकड़ भी रखा है गुरुदेव को। और गुरुदेव को कम से कम 3-4 किलोमीटर हम कहीं लेके गए, और एक 10 बाई 10 का कमरा था आगे उस गली के मोहल्ले के अंदर। तो उस मोहल्ले के अंदर जैसे एंट्री मारी हमने, तो 10 बाई 10 कमरे में कम से कम 15-20 गुरु भाई बैठे थे। और गुरुदेव को उठा के हमने अंदर बिठाया, और वो लोग सब गुरुदेव के आसपास बैठ गए थे, और जैसे गुरुदेव के दोग लगते हैं और गुरुदेव यूं करते हैं और उसको योगी क्रिया चालू हो जाती है। क्या बात है। और लगभग 15-20 गुरु भाई थे, वो सब निकलते जा रहे थे और अंदर आए जा रहे थे। जो दोग लगते हैं माला पिलाते, और माला पिलाते गुरुदेव ऐसे करते हैं, उसको योगी क्रिया चालू हो जाती है। तो उस दौरान मेरा नंबर आया लास्ट में। तो जैसे ही गुरुदेव के पास में गया मैं, और गुरुदेव के दोग लगा और गुरुदेव ने यूं करा और मेरे को योगी क्रिया नहीं हुई। और हकीकत में जब ध्यान करता हूँ मैं अभी, तो मेरे को योगी क्रिया होती है। उस समय योगी क्रिया नहीं हुई, तो मैं गुरुदेव से बोलता हूँ, गुरुदेव मेरे को योगी क्रिया क्यों नहीं हो रही? नहीं बेटा, तेरे को जरूरत नहीं है उस चीज की। नहीं गुरुदेव होनी चाहिए। मैं रोने लग गया था गुरुदेव के बाद। नहीं गुरुदेव, सबको हो रही है तो मेरे को क्यों नहीं हो रही है? मतलब एक जिद वाला काम हो गया। नहीं गुरुदेव, सबको हो रही तो मेरे को क्यों नहीं हो रही? क्या नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, तेरे सब कुछ है तेरे पास में, तो इस योगी क्रिया के चक्कर में मत रहे, तो मस्त रहे। फिर गुरुदेव के दोग लगा और गुरुदेव को उठाए, और पास में ही एक बहुत बड़ा मतलब कोई समाज का कोई नोरा वगैरह होता है ना, बहुत बड़ा नोरा था। उसमें गुरुदेव का कोई भंडारा चल रहा था, और भंडारे में अपन जितने भी गुरु भाई, सब गुरु भाई को देखे मैंने। क्या बात है। कोई क्या परोसकारी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और मैं भी मतलब मैं चावल लेने गया था, तो चावल का तपेला खाली हो गया था। तो मेरे को थोड़ा टेंशन हो गया, चावल खत्म हो गया।
लेकिन मैं जब गुरुदेव को देखता हूँ और गुरुदेव के जस्ट पीछे मतलब बहुत बड़ी मतलब एक कढ़ाई में चावल बन रहे और फिर मेरा ध्यान खुल गया, नींद खुल गई थी। मतलब गुरुदेव बड़ा आनंद देते हैं, मतलब हर किसी तरह। मतलब मैंने देखो गुरुदेव के दर्शन मैंने किए नहीं है, मैं अभी 8-9 महीने से जुड़ा हूँ, लेकिन गुरुदेव जिस अवस्था में थे लास्ट, वो अवस्था मुझे मतलब 3-4 बार नजर आ गई। मतलब ये साइकिल वाली जो बात बता रहा हूँ मैंने पीके सिंह जी से बताई थी। पीके सिंह जी वो बोल रहे थे कि कोई गुरु भाई उनको साइकिल पे बिठा के ले जाते थे, और मुझे तो पता ही नहीं है कि ले जाते थे कि लेकिन मैं खुद बिठा के ले जा रहा हूँ गुरुदेव को साइकिल में। गुरु भाई जी वो चुन्नीलाल जी थे, चुन्नीलाल। अच्छा ये देख लो। मतलब गुरुदेव ऐसी चीजें बताते हैं, मतलब सोच ही नहीं सकते अपन। मतलब परसों के दिन मैं मतलब इतना मेरा फर्नीचर का काम है, मैं ग्लास वगैरह लगा रहा था, तो एक लड़का बैठा था, ग्लास लगाते लगाते ही मैं उसके ऊपर नजर गई, तो मतलब काम करते करते मुझे यूं लगा इस लड़के को मतलब गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दे, और 3-4 आदमी और भी लगे हुए मेरे साथ में, लेकिन मैं वो काम छोड़ के और उस समय उस लड़के को मैंने गुरुदेव की दर्शन की जानकारी देने गया। बिल्कुल। और बाकी तो खूब घूमते हैं, सब आते हैं, लेकिन नहीं इतने मतलब खुद मतलब मालिक भी वही खड़ा था, लेकिन सब कुछ छोड़ के मैं वो उसको गुरुदेव की जानकारी दर्शन की जानकारी देने चला गया। मतलब गुरुदेव कहते हैं कि भाई अपन कहते हैं मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं। गुरुदेव की इच्छा होगी तो स्वयं मतलब कहीं से भी खींच के ले जाए। गुरुदेव ने कहा गुरु भाई के गुरुदेव कहते हैं कि भाई शिष्य को गुरु ढूंढता है। हाँ ये सही बात। गुरुदेव अपने माध्यम से किसको दिलवाना है, किसको कहलवाना है, अपने आप गुरुदेव कहलवाते हैं, अंदर से उठती है बात, प्रेरणा उठती है। और हम जो ट्रेन में या कहीं सफर में या जहाँ भी होते हैं, अपने आप अंदर से ऐसी आवाज आती है कि भाई इसको बात कर, इसको भाई मनोहर जी हैं, उन्होंने हैंड कुछ किया है कि भाई जो उनको कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बने रहिए गुरु भाई। मनोहर जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी सर, मैं मनोहर बोलता हूँ, मेरता सिटी से। जी गुरु भाई कैमरा भी ऑन कीजिए आप। जी सर, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाता हूँ क्यों, तो लाइट की तकलीफ है इधर गांव के अंदर। कोई बात नहीं, आप तो बोलिए। ठीक है सर, मेरे कहने मतलब मेरा 3-4 दिन से अजपा लगा हुआ है। बिल्कुल। और सिर इतना दर्द करता है, बहुत खतरनाक दर्द हो रहा है, जैसे जान लो अभी सिर फटने वाला ऐसा हो रहा है दर्द है। और ध्यान कब से कर रहे हो गुरु भाई? मैं ध्यान कम से कम अभी दिसंबर आएगा तो 12 महीने हो जाएगा। 12 महीने हो जाएंगे। तो शुरू में आपको नहीं हुआ ये सिर दर्द वगैरह? ये 3-4 दिन से हो रहा है सर। मतलब आगे चक्र पे हो रहा है या पूरे सिर में हो रहा है? ध्यान नहीं लग रहा है मेरा, ऐसा मंत्र जाप मेरा चालू रहता 24 घंटे, नींद में 24 घंटे चालू रहता है, दिन में 24 घंटे चालू ही रहता है। तो सिर दर्द ध्यान के दौरान होता है या हमेशा ही रहता है? नहीं हमेशा नहीं, अभी 3-4 दिन हुआ, अभी हो रहा है। जी आपको अजपा लग गया और सिर दर्द जो हो रहा है वो 24 घंटे रहता है या ध्यान करते हो जब होता है, मेरा मतलब? तो सर ये सिर दर्द तो नहीं 3-4 दिन से 24 घंटे रहता है। अभी थोड़ा आज गुरुदेव को प्रार्थना किया, मैं बोला आपके चरणों में ले लो, थोड़ा हल्का हल्का कम हो रहा है अभी तो। जी बस 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 जय गुरुदेव। बस गुरुदेव से प्रार्थना करो, गुरुदेव सब चीज ठीक कर देंगे। वो तो कर रही हूँ सर मैं आपके बिन के। बिल्कुल गुरुदेव सही कर देंगे। जपा लग गया है आपके, हो सकता है किसी वजह से और कोई वजह से हो रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान करो और गुरुदेव से प्रार्थना करो। जय गुरुदेव। जी जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव निश्चिंत रहे आप। गुरुदेव ने कहा है कि इस साधना में अनेक परिवर्तन आते हैं। कई बार जैसे कोई बड़ी चीज ठीक होनी होती है तो छोटा मोटा दर्द वगैरह ये चलता रहता है, आप उस पर निश्चिंत रहे। आपको अजपा लग ही रहा है और ध्यान आप सुबह शाम कर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये अगर जब होती है कि यार मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ या अजपा नहीं हो रहा है
या मुझे जो है अरुचि हो रही है, ऐसा कुछ है, ये सामान्य प्रक्रिया है। सिर दर्द होना, पैर होना, जलन जी सर। होना, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए गुरु भाई, बहुत जल्दी हो सकता है इसके बाद आपको कोई अच्छा परिणाम मिले, मैं तो इतना थैंक यू जानता हूँ। सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई को मैं कहना चाहूंगा कि अभी 15 दिन पहले मैं बहुत भयंकर बीमार हो गया था, मेरे सर में बुखार चढ़ गया था इस मौसम की वजह से। पर मैं घर पे अकेले, फैमिली भी नहीं थी और घर पे अकेला था। मेरे को वो हॉस्पिटल भी, मतलब मैं गुरुदेव के नाम 8-9 महीने से हो गए जुड़े हुए, मैं हॉस्पिटल के नाम की एक भी गोली नहीं लेता हूँ जब से गुरुदेव से जुड़ा हूँ। किसी भी पर मेरे को रेगुलर 15 दिन में कोई ना कोई गोली खानी पड़ती थी, लेकिन वो साधना करने के बाद में मतलब सब छूट गई थी। और अभी भी गुरुदेव को बोला था मैं गुरुदेव नहीं लूंगा, लेकिन लास्ट स्टेज ऐसी हो गई थी कि अवस्था इतनी खराब हो गई थी मेरे को। मैंने गुरु बहन को भी फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कोई छोटी मोटी टेबलेट ले लो। लेकिन उस दौरान मतलब रात भर मेरी कंडीशन बहुत खराब कंडीशन थी, लेकिन कहते हैं कि जब तबीयत खराब होती है तो भगवान भी याद नहीं आता। नहीं नहीं, सही, ये गलत बात है। लेकिन उस समय पूरी रात गुरुदेव का मंत्र ऑटोमेटिक मेरे सिर में जप रहा था। सिर में से मतलब कोई सिर में बैठा हो और जप रहा है पूरी रात। और सुबह किसी दोस्त ने आके मुझे हॉस्पिटल भी ले गया और कंप्लीट हो गया, मैं ठीक हो गया। जी गुरु भाई। और 2 दिन बुखार भी रहा है, और लेकिन रेगुलर ध्यान, मतलब नाम जब गुरुदेव ने चालू रखा बिल्कुल। और बिल्कुल यूं मैं 2-3 दिन मतलब यूं कहते हैं कि साधना छूट जाती है किसी की, ये हो जाता है, लेकिन नहीं, गुरुदेव ने के प्रति मतलब बिल्कुल समर्पण की भावना थी। मैं गुरुदेव मारो तो ही तुम, रखो तो ही तुम। गुरुदेव समर्पण ही चाहते हैं गुरु भाई, और कुछ भी नहीं चाहते। गुरु ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है कि आप मुझे सरेंडर करें, मुझे समर्थन करें, मुझसे झुक करके और डिमांड करें तो सब कुछ मिलेगा। और दृष्टा भाव से देखते जाइए क्या क्या होता है गुरुदेव की शरण में। गुरुदेव अपने आप। जय गुरुदेव। ये गुड़िया थी, ये गुड़िया मतलब अभी 5-10 दिन पहले बीमार हो गई थी। इसकी भी कंडीशन बड़ी खराब थी। फिर मैंने रामलाल जी को फोन किया तो उन्होंने कहा ध्यान व्यान लगाओ, इनका ध्यान व्यान कराओ। और उसी समय मैंने ध्यान करवाया और सुबह बुखार खत्म। क्या बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। बात है गुरु भाई, ये प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती है। मुझे एक ध्यान आ रहा है आपकी बात पे कि मैं अपने गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम था, लगभग 2012 या 13 की बात है। तो मुझे था 5-7 दिन लगातार बुखार आता था, और बुखार के दौरान दवा तो मैं लेता नहीं था वैसे, लेकिन मेरे को जैसे ही सोता या बैठता तेज बुखार होता था, आवाज निकलती थी, ओम ओम ओम, लंबी आवाज निकलती थी अपने आप, शांति मिलती थी। बुखार के लिए एक दायित्व मेरे पास रहता था, एक बस का जाने वाली थी, उससे पहले सारे बुखार उखार सब आए और जाके आगे तब तक कोई बुखार नहीं। तो जब हम अपनी करते हैं, लेकिन साथ में अगर सेवा का कार्यक्रम करते हैं तो गुरुदेव हमें बिल्कुल ऐसा कर देते हैं, एनर्जी भर देते हैं, और वो बीमारी अपने आप कहीं भग जाती है गुरु भाई। ये मैंने बहुत नजदीक से ऐसा देखा है कई बार। सही बात। अब आप सेशन का समापन करते हैं। आज के बजने को है। इंदु जी गुरु भाई से आग्रह है मेरा, सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। जय